ग़ज़वा खंदक इस्लाम की सबसे बड़ी जंग, मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग उन्होंने कुरैश, हलीफ कबाइल और यहूदियों के साथ लड़ी थी। कुरैश ने अबू सुफियान की क़यादत में 10,000 का लश्कर तैयार किया। उनके साथ गतफान और कई दूसरे कबाइल भी शामिल थे जो कि मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते थे। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 3,000 की फ़ौज शामिल थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम हुआ कि कुरैश हम पर हमला करना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम से मशवरा लिया। तो सहाबा सलमान फ़ारसी ने कहा कि दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हम उसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि हम शहर के बाहर एक खंदक खोद देते हैं ताकि दुश्मन मदीना के अंदर दाखिल ना हो सके। ये तजवीज़ सबको बहुत पसंद आई। ये मदीना का मैप है। मदीना के पीछे यहूदी हैं और मदीना के साइड्स की तरफ बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए दुश्मन यहाँ से हमला नहीं कर सकते। दुश्मनों के पास सिर्फ एक जगह है हमला करने के लिए, जहाँ पर सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर ये फैसला किया कि वो यहाँ पर खंदक खोद देंगे। इस तरह से वो पूरी तरह से मदीना को कवर कर सकते हैं। लेकिन खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं था। वहाँ की ज़मीन बहुत सख्त थी और उनके पास खाने को खाना भी नहीं था। सहाबा इकराम दिन रात सख्त धूप में खंदक खोदते थे और उन्होंने तकरीबन 6 किलोमीटर की खंदक खोदी। ये खंदक दुश्मनों के लिए एक बड़ी रुकावट बन गई। जब कुरैश का लश्कर मदीना पहुंचा तो उन्होंने देखा कि शहर के गिर्द एक लंबी और गहरी खंदक है। अरब में किसी ने भी ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने अपने घोड़ों को खंदक के पार भेजना चाहा, लेकिन उनके घोड़े खंदक पार नहीं कर सके। इस तरफ मुसलमान थे और दूसरी तरफ दुश्मन था। दुश्मनों से जो भी आगे आता मुसलमानों से मार देते। अभी तक खंदक को कोई भी पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ सिपाही, जिनमें से एक मशहूर और बहादुर जंगजू, जिसने ललकारा और आवाज़ दी कि कौन है मुझसे ताकतवर, सामने आओ। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा सामने आए और आखिरकार वही होना था जो हुआ। हज़रत अली ने उसका कत्ल कर दिया। कुरैश भी समझ गया था कि अब हम मुसलमानों को नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने यहूदियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बरगलाया, जिसकी वजह से मदीना में मौजूद यहूदियों ने अपना अहद तोड़ दिया और सारे यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया। अब ये मुश्किल वक्त था। आगे से दुश्मन और पीछे से यहूदी थे। ग़ज़वा खंदक में एक और भी वाक़या हुआ था। ग़ज़वा खंदक में जब यहूदियों ने मदीना पर हमला कर दिया था तो सारी खातून और बच्चे एक किले में जाकर छुप गए थे। जिस किले में बच्चे और औरतें छुपे हुए थे, वहाँ पर यहूदियों का एक जासूस आ गया, जिसे हज़रत सूफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ने देख लिया। अगर ये यहूदी जाकर दूसरे यहूदियों को ये बता देता कि यहाँ पर वो लोग छुपे हुए हैं तो वो औरतों और बच्चों को कत्ल कर देते। पहले तो हज़रत सूफिया ने उनको कहा जिनका एक किला था, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस मिजाज का शख्स नहीं हूँ। फिर हज़रत सूफिया ने फ़ौरन एक लकड़ी या सतून जैसी सख्त चीज़ उठाई और यहूदी पर वार कर दिया और उसे कत्ल कर दिया और फिर उसका सर काट कर उस किले से नीचे फेंक दिया। और यहूदी जब वहाँ पर आए तो उन्हें लगा कि यहाँ पर ख़तरा है और वहाँ से पीछे हट गए। दूसरी तरफ एक ख़ास किरदार अदा किया नईम बिन मसूद ने, जो कि खंदक पार करके आए थे। फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया और कहा कि मेरा इस्लाम किसी को मालूम नहीं, आप इजाज़त दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी। इस शख्स ने ये किया कि पहले वह यहूदियों के पास गया और उन्होंने यहूदियों को कहा कि क्या तुम कुरैश के साथ वादा कर रहे हो? कुरैश लोग किसी के सगे नहीं होते। और उसने और भी ऐसी बातें की। फिर वो कुरैश के पास गया और उन्हें बताया कि यहूदी कितने बड़े दगाबाज हैं कि उन्होंने एक वक्त में ही मुसलमानों के साथ किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया, तो वो तुम्हारे साथ कैसे वफादार रहेंगे। नईम बिन मसूद ने यहूदियों को ये कहा कि तुम कुरैश से कुछ सोल्जर्स मांगो, अगर वो सोल्जर्स दे दें तो ठीक, अगर नहीं दे तो मुआहिदा तोड़ दो। यहूदियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने कुरैश से कुछ सोल्जर्स मांगे, लेकिन कुरैश ने नहीं दिए। तो इसी वक्त यहूदी पीछे हट गए और मदीना पर हमला करना बंद कर दिया। अब मुसलमानों की सारी तवज्जो एक तरफ थी। फिर उसके बाद एक सख्त अजाब आया। एक बहुत तेज़ आंधी चली, जिसकी वजह से कुरैश के जितने भी टेंट लगे थे और जहाँ पर वो खाना, बर्तन या चीज़ें लेकर बैठे हुए थे, वो सब कुछ तबाह हो गया। उनकी आंखों में धूल मट्टी चली गई और वो बेसाज़ो सामान होकर घर वापस लौट गए। और ऐसे मुसलमानों की एक बड़ी जीत हुई और ग़ज़वा खंदक का वाक़या आज भी हिस्ट्री में मौजूद है। दाशेखी, अल्लाह हाफिज़।